बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दहशत गर्दी और दरिंदगी जारी है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। भारतीय फ़ौज ने निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और इसी तरह से उनके ख़िलाफ़ जो पैलेट गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया है और कश्मीरी मुसलमानों को मुंतशर करने के लिए लाठी चार्ज भी की है। नाज़िकाम, आज मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर के अंदर 3 कश्मीरी मुसलमानों को गोलियां मारकर इनकाउंटर के अंदर, फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। और इससे पहले नाज़िकाम, पुलवामा के अंदर एक मुसलमान को गोली मारकर शहीद किया गया था। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 निहत्ते कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। और अब तक नाज़रीन किराम, मार्च के महीने में भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 15 मुसलमानों को शहीद किया है। जबकि नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और भारत की दहशतगर्द हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार करके भारत की दीगर रियासतों में जेलों में मुंतकिल कर रही है ताकि वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जाए और उनको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, टॉर्चर करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन, सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान जो कैदी थे उन्हें हरियाणा की जेल में मुंतकिल किया गया है और दिल्ली के अंदर और दीगर रियासतों में जेलों में मुंतकिल किया गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर नई तकसीम बंदी हो रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर नई हल्का बंदियों के लिए प्लानिंग चल रही है। कश्मीर के कई इलाके कश्मीर से निकाल कर दीगर रियासतों में ज़म करने का प्लान है और मोदी हुकूमत कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए लाखों हिंदुओं को डोमिसाइल देकर कश्मीर के अंदर ला रही है और कश्मीर के अंदर हिंदू कंपनियों को ला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को प्रमोट कर रही है ताकि कश्मीर से मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म हो सके। नाज़रीन, ये जुल्म कश्मीर के अंदर मुसलसल जारी है और जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है, जब से कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म किया गया है, तब से भारत की मोदी दहशतगर्द की इंतहा पसंदी और जुल्म बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, कश्मीरी मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए, अपने दिफा के लिए और अपनी रियासत की हिफाजत के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना होगा, जंग करनी होगी, बेदार होना होगा, उन्हें ग़ज़वा हिंद शुरू करना होगा, उन्हें अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होगा। अगरचे नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन कश्मीर पहुँच रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग की लड़ाई की तैयारी हो रही है। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए कश्मीर से अंदर से लोगों को उठना होगा। जो जुल्म भारत कर रहा है, ये जुल्म तभी ख़त्म हो सकता है जब कश्मीर से अंदर से लोग मुतहर्रिक हों, जब वो बेदार हो जाएं, जब वो खड़े हो जाएं। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका और नेटो को शिकस्त इसलिए दी है क्योंकि अफ़गानिस्तान के हर घर से कोई ना कोई मुजाहिद निकला है, कोई ना कोई फ़िदाई हमला करने वाला निकला है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान में कोई शहीद ना हो, ये अफ़गान तालिबान खुद कहते हैं। लिहाजा अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होगा, फ़िदाई हमलों के लिए तैयारी करना होगी और भारतीय फ़ौज से बदला लेने के लिए हर किसी को अपनी आज़ादी की जंग लड़ना होगी और माओं को बच्चों की तरबियत करना होगी कि उनकी आज़ादी तभी मुमकिन है जब वो लड़ेंगे, जब वो भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलों के अंदर बिठाएंगे। अगरचे कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज को भी नाकों नचवा रहे हैं और गुज़श्ता 15 दिनों के अंदर भारतीय फ़ौज के कम से कम 7 से 8 फ़ौजी मारे गए हैं और कई पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि मोदी हुकूमत के लिए जासूसी करने वाले जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी कश्मीरी मुजाहिदीन कत्ल कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला मज़ीद बढ़ाना होगा ताकि कश्मीरियों को, फ्रीडम फाइटर्स को आज़ादी मिल सके। भारत नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं भारत से। वो भारत जहां पर मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है, वो भारत जहां पर मुसलमान लड़कियों को नंगा किया जा रहा है, उनकी इज्जतें तार तार करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो भारत जहां पर भारत की मुसलमान बाहिजाब ख़वातीन से उनके हिजाब और उनके बुरके नोचे जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुसलमान तालिबात थी, पढ़ने वाली मुसलमान बाहिजाब लड़कियां थी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि रियासत कर्नाटक के अंदर हम पर पाबंदी लगा दी गई है कि हम हिजाब और बुरके के साथ कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा ये बुनियादी हक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दे। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों की दुश्मन बन गई है, मुसलमान ख़वातीन की दुश्मन बन गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये फैसला फिलफौर नहीं सुन सकते हैं, हम ये मुकदमा फिलफौर नहीं सुन सकते हैं। इस पर समाअत होली की छुट्टियों के बाद हो सकती है
और वो समात भी मुसलमानों को कोई इंसाफ देने वाली नहीं है। नाज़रीन किराम, अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना हो तो मोदी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जरिए से आनन फानन फैसले करवा लेती है और मोदी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि वो रात दिन एक करके जल्द से जल्द ये फैसला करे ताकि जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाए। चुनाचे दुनिया ने देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के अंदर इंसाफ की तमाम धज्जियां उड़ाई और मुसलमानों की जो मुकद्दस तरीन इबादत गाह थी, जो मस्जिद बाबरी मस्जिद तारीख़ी मस्जिद थी, उसकी जगह पर हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाज़त दी और आज वहाँ पर हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहा है और मुसलमानों को जो मस्जिद की मुतवादल जगह थी वो भी नहीं दी गई है। आज काम इसी तरह से भारत की अदालतें, आप रियासत यूपी के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद को ले लें, मथुरा के अंदर जो वाक़ है, जो एक तारीख़ी मस्जिद है जो 300-400 साल पहले बनाई गई थी, इस मस्जिद को गिराने के लिए वहाँ की अदालत के अंदर मुकदमा दायर किया जाता है हिंदुओं की जानिब से कि ये तो मुसलमानों की जगह नहीं है, ये तो रामकृष्णा का कोई मंदिर हुआ करता था, ये उसकी मुकद्दस जगह थी, यहाँ पर मुसलमानों ने यहाँ मस्जिद बना दी है, उनके मंदिर को तबाह करके ये झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों की वो तारीख़ी मस्जिद गिराने के लिए दरख्वास्त दी गई और अदालत ने इसे सुनने का ऐलान किया है और कहा है कि फौरी तौर पर इस पर फैसला किया जाएगा। यानी अगर मुसलमान लड़कियों पर जुल्म हो, उनका बुनियादी हक छीना जाए तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर कोई हिंदू या हिंदू अपने मकसद का फैसला करवाना चाहें तो उन्हें फौरी इंसाफ मिल सकता है। नाज़रीन काम 100 से ज़ायद तारीख़ी मस्जिदों को भारत के अंदर से गिराने का बीजेपी हुकूमत का प्लान है। इसमें जामे मस्जिद दिल्ली भी शामिल है और उसके अलावा दीगर तारीख़ी मस्जिदें हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदालतें भी फैसला दे रही हैं और मुसलमान लड़कियों के मुस्तक़बिल को दाव पर लगाने के लिए अदालतें भी मोदी की ज़ुबान बोल रही हैं। चुनांचे नाज़रीन काम अब भारत के अंदर बगावत की जड़ें मज़ीद पुख्ता होती जा रही हैं और भारत के अंदर मुसलमान अब बगावत का ऐलान करने जा रहे हैं। जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि भारत के अंदर मुसलमान उलमाए किराम ने और मुसलमान स्कॉलर्स ने और बड़े बड़े जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है कि रियासत कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी, बुरके पर पाबंदी कबूल नहीं है और कल जुमेरात को रियासत कर्नाटक समेत पूरे भारत के अंदर मुसलमान इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन काम भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों को जुर्रत का और बहादुरी का मुकाबला करना है और बहादुरी से मुकाबला करना है। अगर वो डटी रहीं तो उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, जिस तरह से सिखों को इंसाफ मिला है कि मोदी ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, जिस तरह से सिखों ने रेल रोकी, सड़कें बंद की और भारत को पहिया जाम के जरिए से मईशत को तबाह बर्बाद किया, इसी तरह से मुसलमानों को चाहिए कि वो भी ऐसा ही करें। अगर वो खामोश रहेंगे और ये कहेंगे कि हाँ मजबूरी है, मजबूरी में हिजाब भी उतारा जा सकता है, बुर्का भी उतारा जा सकता है क्योंकि पढ़ाई करनी है, अगर वो इस तरह की दलीलें लाएंगे तो फिर नाज़रीन काम उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। आज उनसे हिजाब उतरवाया जा रहा है, बुर्का उतरवाया जा रहा है, कल उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो नीम उरियां लिबास पहने, कल उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो हिंदुओं के तर्ज के मुताबिक रहें। और वैसे भी बीजेपी की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी के हिंदुओं को, गुंडों को मुश्तइल करने के लिए उन्हें हिदायत दी जा रही हैं कि वो हम वक्त तैयार रहें। तो इसलिए नाज़रीन काम भारत के मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल देखना है, भारत के मुसलमानों को आगे बढ़ना है। भारत के मुसलमान अगर चाहते हैं कि मुस्तकबिल में उनकी शनाख्त बाकी रहे और दुनिया ये देखे कि हाँ भारत के अंदर भी इस्लाम हुआ करता था, मुसलमान हुआ करते थे, तो उन्हें आज ही खड़ा होना होगा, आज ही लड़ना होगा। नाज़रीन काम कुछ जो हमारे नासरीन हैं उन्होंने हमें और इसी तरह से कुछ हमारे जानने वाले हैं उन्होंने हमें जो RSS का अपने मेंबरान को दिया जाने वाला खुफिया सर्कुलर है वो नशर किया है, खुफिया दस्तावेज़ात है वो हमें भेजी है, जिसका मतलब है मुसलमानों को बेदार होना है कि RSS और बीजेपी किस तरह से मुसलमानों की दुश्मनी में भारत के अंदर तैयारी कर रही है और मुसलमान खामोश हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो खुफिया सर्कुलर है इसके अंदर लिखा गया है कि चांकिया की विरासत अभी जिंदा है। सिखों के एक मशहूर स्कॉलर हैं डॉक्टर सिख परेज सिंह ने 584 सफ़हात की किताब लिखी है। किताब का नाम है सिखिज़म के ख़िलाफ़ फ़िक्री हमले पर रद्द अमल, जो अंग्रेज़ी का तर्जमा है वो इस तरह से इसका किया गया है। इसके अंदर नाज़रीन काम जो RSS की पॉलिसियाँ हैं वो नंबरवार दर्ज की गई हैं। ये एक खुफिया सर्कुलर है जो तंजीम की तरफ से अपने ख़ास मेंबरान को भेजा गया है। डॉक्टर सिंह के हवाले से इसका तर्जमा जो एक नशर हुआ है वो आपके सामने रखते हैं कि RSS के लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद और हथियार जमा रखें। इसी तरह से सरकारी अफसरान में हिंदू तवा की जो बेदारी है वो लाई जाए, यानी हिंदू तवा के जो नज़रियात हैं उनको बेदार किया जाए। तिब्बी अमले के दरमियान भी हिंदू तवा की बेदारी लाई जाए और उनको इस बात का कायल किया जाए कि वो दलितों और मुसलमानों के नौज़ायदा बच्चों का दुरुस्त इलाज ना करें
और ये बच्चे माजूर परवान चढ़ें, यानी ये हिदायत दी गई हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ RSS के जो अरकान हैं, तिब्बी अमले से मुंसलिक लोग हैं। इसी तरह से निचली ज़ात के हिंदुओं में जय श्री राम के नारे को फैलाया जाए और हिंदुत्वा जो नज़रियात हैं और इसी तरह से जो हिंदुत्वा नज़रियात के जो लोग मुखालिफ हैं उन प्रोग्रामों का बाइकॉट किया जाए। ड्रग, नशा, जुआ और लॉटरी की तिजारतों का ताउन किया जाए, क्योंकि इससे जो RSS से मुंसलिक लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। सरकारी दफातर में हिंदू त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। मुस्लिम और दलित लड़कियों को तवाइफ बनाने की कोशिश की जाए। जी हाँ नाज़रीन, मुसलमानों की लड़कियों को तवाइफ बनाने की कोशिश की जाए, उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाए, उनको अगवा किया जाए और उनको मजहब से दूर किया जाए। ये खुफिया सर्कुलर के अंदर बात लिखी गई है। असातिज़ा की मदद से गैर सूरन यानी बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ फ़राहम की जाएँ कि उनकी जिस्मानी अफजाइश मुतासर हो जाए। SC और ST के बच्चों में हिंदुज़म को मजबूत करने के लिए उनको हिंदू मजहबी स्कूलों में दाखिल किया जाए। फसादात के दौरान मुस्लिम और दलित ख़वातीन की इस्मत दरी की जाए। जी हाँ नाज़रीन, मुस्लिम और दलित ख़वातीन की इस्मत दरी की जाए और सूरत में पेश किए जाने वाला तरीक़ेकार को मलहूज़ रखा जाए। गैर हिंदू इबादत गाहों के करीब हिंदू माबूदों की तस्वीर आवाज़ा की जाएँ और ऐसा लिटरेचर आम किया जाए जिससे साबित हो कि ये असलन हिंदुओं की इबादत गाहें हैं। इस ताल्लुक़ से नागपुर हेडक्वार्टर से मवाद हासिल किए जा सकते हैं, ये भी इसके अंदर लिखा गया है। इस्लाम और बुद्धिज़्म के ख़िलाफ़ लिटरेचर आम किया जाए और महाराजा अशोक को हिंदू साबित किया जाए, ये इस लिटरेचर के अंदर लिखा गया है। लाइब्रेरियों से इस्लाम, बुद्धिज़्म और दीगर मज़ाहिब के लिटरेचर को तदरीजन ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद हिदायत भी हैं जो इस लिटरेचर के अंदर दी गई हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारत के अंदर मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के लिए किस तरह से RSS के गुंडे और BJP मुहिम चला रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को जाग जाना चाहिए और बेदार हो जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें। दुनिया मेरे आगे के साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।